अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, जो कि 1.3 का ये टॉपिक है। एडिशन एंड, अच्छा आप लोगों को पता ही है ना कि सब्सक्राइब भी करना होता है। दिल करे तो कर दीजिएगा, ना करे तो ना कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर समझ आए, कुछ आपको लगे कि समझ आई है तो कर दीजिएगा, ठीक है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आए। और अगर किसी चीज़ की ना समझ आए ना, तो आप कमेंट में पूछ भी लिया करें। अच्छा, ये एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस है। आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होती है, ये जो दो चीज़ें हैं ना, वो समझने वाली हैं। बाज़ औक़ात ना इस तरह की मैट्रिक्स आ जाती हैं, आपसे पूछा जाता है कि ये आया कि ऐड होती भी हैं या नहीं होती। उसके लिए ये चीज़ होती है, आपके पास अगर दो मैट्रिक्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं लेती हूँ 1 2 1 3 0 0 6, ठीक है। एक ये ली है, दूसरी मैं ले लेती हूँ बी। ये मेरे पास है -2 1 0 3 4 1, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ऐड हैं या नहीं होती, ये एडिशन इनकी होती है या सब्ट्रैक्शन नहीं होती, तो किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप डेफिनेशन पे देखें, 9 पेज पे है। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज। नंबर आपके पास रियल होने चाहिए, यानी कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट जो है ना, आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में जाके। अभी सिर्फ जो है ना इन्हीं पे फोकस करो। अब मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब ये कंफर्टेबल होंगी, ठीक है। अच्छा, ये कंफर्टेबल नहीं है, कन्फॉर्मेबल है। ये मैंने गलत पढ़ लिया वर्ड, ठीक है, सॉरी। अच्छा, अगर इनका सेम ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है कि यहाँ पे इसकी दो रोज हैं और इसमें कॉलम कितनी आ रही हैं, 3। 2/3 इसका ऑर्डर है, इसमें कितनी रोज हैं, 2। कॉलम कितनी है, 3। 2/3, ऑर्डर सेम है ना। तो मतलब कि ये दोनों जो है ना, वो एक दूसरे के लिए एडिशन हो सकती हैं। मैं अगर a प्लस बी करती हूँ, a प्लस बी मैं ऐड करती हूँ। एडिशन का क्या मेथड होता है, पहली एंट्री इस वाले से दूसरे मैट्रिक्स मैट्रिक्स की पहली एंट्री में प्लस होगी 2। अच्छा, मैं पहले लिख लेती हूँ, 2 1 3 0 0 6। इस तरह कर लेते हैं स्टेप एक, -2 1 0 3 4 1, ठीक है। अब इसको ऐड करवाते हैं। 2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 हो जाएगा। 3 प्लस 0, 0 प्लस 4, 1 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 3, 6 प्लस 1, ठीक है। ये आ गया। सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको। 2 माइनस 2 कितने होते हैं, 0। 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 3 3, 6 प्लस 1 7। अब दूसरा रिजल्ट यहाँ से क्या पता चलता है कि आपका जो ऑर्डर होता है ना, ए और बी का जो पहले लिया होता है, जब आप उसको ऐड करते हो ना, तो तब भी उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, वही रहेगा। अब ये देखिए, इसमें कितनी रोज आ रही हैं, 2 रो आ रही है, कॉलम कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 2/3। और पहले जो हमने दो ली थी, वो भी क्या थी, ए भी आपके पास 2/3 था, बी भी 2/3 था। अब जो आंसर आया है वो भी 2/3 होगा, ठीक है। जैसे एडिशन हुई है ना, सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होती है। मल्टीप्लिकेशन का एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि ना बाद में आप जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप इजीली कर सकते हो। ए कोई भी आप ले लेते हैं, ए मैं लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी मैं लेती हूँ यहाँ पे 1 1 0 3 2 3 0 1 4 5, ठीक है। इस तरह मैं ले लेती हूँ। अब मैंने इसमें क्या करवाना है, मैंने सब्ट्रैक्शन करवानी है। a माइनस बी 1 1। अच्छा, पहले लिख लेते हैं इसको, ये स्टेप करना ज़रूरी होता है।
जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब आप ये वाला स्टेप नहीं किया करेंगे, आप इसको स्किप करके जो है ना बस इसका आंसर लिख दिया करेंगे। अभी क्योंकि आप नहीं है तो हम जो है ना सारे स्टेप्स देखते हैं। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 4 माइनस 2, 7 माइनस 1, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। इसी तरह ये इसके साथ 2 माइनस 1, 5 इसके साथ, 5 माइनस 3, ठीक है उसके साथ चलिएगा ना फिर मसला होगा। 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 माइनस 4 सॉरी, 3 माइनस 0, 6 माइनस 0, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, ठीक है। 1 में से 1 निकाला 0, 4 में से 2 निकालें 2, 7 में से 1 निकालें 6, 2 में से 1 निकालें 1, 3 में से 0 निकालें 3, 5 में से 3 निकालें 2, 0 0 ही आ जाएगा। 8 में से 4 निकाला 4 आया, 9 में से 5 निकाला 4 आता है आई थिंक, 4 आया। ये आपके पास आंसर है ए माइनस बी का। एडिशन का भी पता चल गया है, सब्ट्रैक्शन का भी पता चल गया है। अब आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। कोई भी आप एक रियल नंबर उठाते हैं, उसको मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो उसका जो है ना आपके पास क्या तरीकाकार है वो भी देख लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास ए दी हुई है, लेट करें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं तो बस यही लिए जा रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। आप के है, कोई भी रियल नंबर है, वो आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना रियल नंबर है, रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरह के नंबर होंगे, वो इस तरह के या इस तरह की फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। ये आपने लिया, मैं ले लेती हूँ यहाँ से, मैं 2 उठा लेती हूँ, मैं 2 ए करूँ तो क्या होगा, 2 ए के साथ ए को 2 की जगह पे ए की जगह पे ए को लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लिकेशन का ये तरीकाकार होता है, आपके ये जो रियल नंबर होगा ना, ये मैट्रिक्स में पड़ी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ होगा। करके देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ये तरीकाकार है, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉज जो होते हैं वो क्या होते हैं। कम्यूटेटिव जो है ना एक प्रॉपर्टी है आपकी, कम्यूटेटिव, ये याद रखनी है चीज़, ये आगे भी यूज होने हैं, आपके सेकंड चैप्टर में भी आपके लॉज आते हैं कम्यूटेटिव लॉ, तो वो और टाइप के हैं, लेकिन कम्यूटेटिव का मतलब समझना यहाँ पे ज़रूरी है, यहीं पे समझ लेंगे तो आसानी है, आगे जाकर भी तो समझना ही है। कम्यूटेटिव से मुराद होता है, अगर वो एडिशन की बात करें ना, बुक में अगर आप देखें ना तो उसने अंडर एडिशन कहा है, अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन, ये याद रखिएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता, ठीक है, अंडर एडिशन करता है। ये भी एक ना एमसीक्यूज के लिहाज से है इंपॉर्टेंट, आप ये नोट कर लें, कि नोट्स अगर पास रखते हैं अगर वैसे, कि मल्टीप्लिकेशन में जो है ना एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो होल्ड नहीं करता, अंडर सिर्फ एडिशन ये करता है, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी, इस तरह इसका आंसर जो है ना वो बी प्लस ए होगा। आपको ना सवाल देता है कि लेट ए आपके पास कोई मैट्रिक्स दे देता है, बी आपके पास कोई दे देता है, आपको कहता है कि बताएं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। आप क्या करेंगे, आपको जस्ट आपको बस इतना कहता है कि ए बी जी है, कहें कि कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करें। आपको नहीं पता कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कि जब आपने ये पढ़ा है कि ए प्लस बी या बी प्लस ए करना है, यानी ए प्लस बी करेंगे तो उसका आंसर ए बी प्लस जब ए करेंगे तो सेम रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, मैं यहाँ पे कोई भी ए ले लेती हूँ, छोटी सी मैं लेती हूँ 1 2 3 4, ये ए कोई मैं ले लेती हूँ। अच्छा, एडिशन के लिए पता है ना क्या ला है, कि उसमें आपके पास जो है ना नंबर ऑफ ऑर्डर सेम होना चाहिए, 5 2 3 1,
ऑर्डर सेम होना चाहिए अंडर एडिशन। जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करवाना है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैं ए प्लस बी है, यहाँ पे मैं पहले लेती हूँ ए प्लस बी हमने। मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 प्लस करवाते हैं 5 2 3 1, ठीक है। 1 + 5 2 + 2 3 + 3, भूल तो नहीं गई हम कैसे कर रही हूँ। 4 + 1, 5 को 1 से किया तो 6 आया, 2 को 2 से किया तो हमारे पास 4 आ गया, 3 को 3 से किया तो 6 आ गया, 4 को 1 के साथ किया तो 5 आ गया, ठीक हो गया। ये आंसर आया है आपके पास ए प्लस बी का। अब मैं यहीं पे जो है ना आपके पास कर देती हूँ बी प्लस ए। बी प्लस ए करूँ अब मैं, बी प्लस ए पहले लिखती हूँ बी में 5 2 3 1 प्लस करवाना है ए के साथ 1 2 3 4। इसको मैं करवाती हूँ ऐड 5 + 1 2 + 2 3 + 3 1 + 4, 5 में 1 प्लस किया 6, 3 में 3 प्लस किया 6, 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 1 प्लस किया 5, ठीक हो गया। अब ये देखिए आप, मैंने ए प्लस बी किया, बी प्लस ए किया, आंसर सेम नहीं आ रहा दोनों का, 6 6 6 6 4 5 4 5। वो यही कह रहा था आपको कम्यूटेटिव ला जब भी वो कहे ना, आपको इस तरह वो नहीं लिख के देता ये ला है कम्यूटेटिव, ये चीज़ नहीं वो लिख के देता आपके पास, ये चीज़ जो है ना वो नहीं लिख के देता। जस्ट आपको कम्यूटेटिव ला का कह देता है अंडर एडिशन आप दो मैट्रिक्स दी हुई हैं आपको करें, आपने ए प्लस बी करवाना है, बी प्लस ए करवाना है, आंसर सेम आना चाहिए, आपने कहना है जी होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह की होती है, बाज़ औक़ात नहीं भी होल्ड कर रहा होता, ठीक है। तो आपने जो है ना फिर कह देना कि नहीं, कि इसमें ना मल्टीप्लिकेशन जो है ना एडिशन अंडर एडिशन नहीं होल्ड करता। अच्छा मैं ये जो कह रही थी ना आपको कि मैट्रिक्स जो होती है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती, वो यही हिसाब था ए बी बी ए। जिस तरह हम करते हैं ना कि 1 को मल्टीप्लाई करवा दें 2 से और 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 से, तो आंसर जो है ना वो सेम आता है। इस तरह ना मैट्रिक्स में इस तरह नहीं होता। मैट्रिक्स में आप जो है ना वो 1 2 है, 3 4 है और 1 1 1 1 है, इस तरह करें जहाँ आप 1 1 1 1 और 1 2 3 4 करें तो इसका आंसर चेंज आएगा, इसका आंसर चेंज आएगा। तो ये जो ना इसमें नहीं होल्ड करता, ये आपने चीज़ याद रखनी है। एज ए MCQ पूछी जाती है, ये बुक में चीज़ नहीं लिखी, मैं आपको जो है ना जनरल इंफॉर्मेशन ये दी हुई है। उसके बाद आपके पास एसोसिएटिव लॉ आ जाता है, ये कम्यूटेटिव लॉ था। अगला जो है ना आपके पास है एसोसिएटिव लॉ। ये भी अंडर एडिशन है और मैट्रिक्स में अंडर एडिशन ही एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी नहीं करता, ठीक है। अच्छा इसका लॉ क्या होता है, लॉ लिख लेते हैं, ए प्लस बी अंडर एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन करवाएंगे। इसमें ना ये होता है एसोसिएटिव में कि आप ब्रैकेट्स चेंज कर देना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप ए प्लस बी प्लस सी करवा दें ना, बाद में इसको इस तरह करवा दें तो आपके पास ऐसे करवाएंगे अगर हल सवाल तो भी आंसर आपके पास एक जैसा ही आएगा, ऐसे करवाएंगे अच्छा, तो हमने भी जो करना है जो ना है ना वो है आपके पास एडिटिव जवाब एक जैसा आइडेंटिटी। ही आएगा। ये ठीक आपके है, ये पास क्या पेज होता नंबर है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। इसको 13 ना पे हम है, अब ठीक है। करवाते हैं 12 पेज पे है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी ऐड कर देना तो वो आपको आइडेंटिटी ही देगा, यानी 1 में आप कुछ भी ऐड कर देना तो आपका वो खुद ही आएगा। अब 1 में क्या ऐड करूँ कि वो 1 खुद ही आ जाए, तो वो आपके पास होगा 0 नंबर, ठीक है। 0 कैसा है कि अगर आप 1 में इसको ऐड करेंगे ना तो वो आपके पास 1 खुद ही आ जाएगा, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें आप कुछ ऐड करें तो आपके पास जो है ना वो 1 आए, ठीक है। 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये आइडेंटिटी तो ना हुई। आइडेंटिटी तो ये होती है ना कि आपकी जो शिनाख्त है वो कायम रह जाए। इससे मैट्रिक्स में हम ये देखते हैं कि
मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वो मैट्रिक्स खुद आ जाए। ठीक है, आप यहाँ पे एक ले लेते हैं ए 1 2 3 5। ठीक है, 1 2 1 3 2 0। इसमें अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे ना तो ये ए मैट्रिक्स खुद ही आ जाएगी। आपने ए लिख लिया प्लस 0। नल वेक्टर क्या होता है, जिसमें सारी एंट्रीज ये जो है ना वो 0 होती हैं। अब आप 1 में कुछ भी ऐड करें तो वो चीज़ खुद ही आ जाती है ना। तो ये 1 में 0 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 3 में 0 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, आपके पास 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, और 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो ये खुद ही आ गई ना ए। तो ऐसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कि आप उसमें कुछ भी ऐड करें। एडिट एडिट से मुराद होता है ना ऐड करना, कुछ भी ऐड करें तो वो खुद ही आ जाए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इसके बाद इस तरह जो भी एक्सरसाइज में सवाल आएगा ना वो आपने ऐसे कर लेना। अब है आपके पास पेज नंबर 13 पे है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी तो हमारी हो गई है ना, अब एडिटिव इनवर्स करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स होता है ऑपोजिट चीज़। ठीक है, तो मैट्रिक्स में ऐसा हमने कुछ उसका ऑपोजिट चीज़ रखनी है कि आंसर हमारा जो है ना वो नल वेक्टर दे। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। अब अगर पेज आपने खोला हुआ कि इसका इनवर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, कि जिस तरह 1 में आप एडिट करें, एडिटिव है ना तो ऐड करना है इसका इनवर्स। 1 का इनवर्स क्या होता है, -1 होगा ना। और उसमें अगर 1 में -1 को ऐड करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ होती है एडिटिव इनवर्स। अब -1 जो है ना वो 1 का एडिटिव इनवर्स है। ऐड करेंगे ना अगर आप 1 में -1 को तो वो आपके पास आंसर 0 देगा। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, आप कोई भी एक मैट्रिक्स ए लेते हो। ठीक है, 1 2 ये 1 0 3 है, 2 1 0 4 5 1 6। ठीक है, 0 है ये। अब इसमें ऐसा आप क्या जो है ना वो इस ऐड करेंगे कि आपके पास नल वेक्टर दे दे। जिस तरह 1 में हमने -1 को किया था ऐड तो आपके पास नल वेक्टर आया था, इसी तरह अब आपने इसी ए को जो है ना माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना इसकी सारी एंट्री से, तो वो जो होगी ना फिर आपकी एडिटिव इनवर्स होगी। अब इसमें आपको प्लस करेंगे ना तो आंसर आपके पास नल वेक्टर आएगा। ये मैंने सारी एंट्रीज को जो है ना माइनस के साथ मल्टीप्लाई अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास जो होता है ना, अब ये जो माइनस ए में बची है तो ये तो ये आपके पास क्या होगी, एडिटिव इनवर्स होगा मैट्रिक्स ए का। अब इस तरह 1 0 3 2 1 0 है, 4 5 0, इसमें आप प्लस इसको करें करके आप प्रूव करके देते हैं। अब ये 1 ए लिखी है, ये आपके पास प्लस करवा रहे हैं, और जो आपने नई मैट्रिक्स तैयार की है -1 की उसको लिख देते हैं। ठीक है, इसमें आप करें तो ये आप जब हल करेंगे ना तो ये आंसर आपके पास 0 देगी। 1 है प्लस माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 है प्लस माइनस 2 हो जाएगा 4, और प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, 0 है प्लस 0, 1 प्लस माइनस 1, 5 प्लस माइनस 1 3, और ये प्लस माइनस 1, 0 में 0 को ऐड कर दें आप, और 6 में प्लस माइनस 6। अब इसको हल करें, देखें ऊपर यहाँ पे हल कर लेते हैं। ये आपके पास आ गई है। 1 में 1 को करवाया तो ये 0 हो गया। 2 में ये जो है ना आपके बाय मिस्टेक लिखा गया, ये -2 था, लेकिन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये सारी 0 आ गई। तो इसका मतलब है कि अब हमें श्योर है कि जो हमने नई मैट्रिक्स तैयार की थी -a, वो एडिटिव इनवर्स थी मैट्रिक्स ए का। ठीक है, आपके पास जो भी सवाल आएगा ना आपने बस उसका नेगेटिव ले लेना है, वो आपके जो पास जो है ना एडिटिव इनवर्स होगी। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक।